ये अपने जिहाद का कमिश्नर बनाते हैं, अपने जिहाद का आईपीएस बनाते हैं, अपने जिहाद का एसएचओ तैयार करते हैं लोग अपने मदरसों में। कहाँ क्या करते हैं कि सनातनियों का कैसे नुकसान करना है, इस देश का कैसे नुकसान करना है, हिंदू बच्चियों को कैसे फंसाना है, हिंदू बच्चियों के संग बच्चे कैसे पैदा करने, फिर उनको मुसलमान कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हमारी बहन बेटियों को कैसे मुसलमान बनाना है, फिर हमारी बहन बेटी अगर नहीं माने तो उसके कैसे टुकड़े करने। ये फैक्ट्रियां हैं इन्होंने जो बड़ी पढ़ाई की बना रखी है मदरसों की। एक बार बताओ, मेरे देश के अंदर किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारे से कभी आतंकवादी निकलते हुए देखा है आपने? कभी पत्थर लेकर के निकलते हुए देखा है? शास्त्र बचाने के लिए शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे राक्षस भी हैं इस दुनिया के अंदर, और दुनिया की तो छोड़ो, हमारे भारत में ही है। इन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। भाई साहब ये किस तरीके का जिहाद कर रहे हैं लोग। भाई साहब एक बात बताओ, मेरे देश के अंदर मंदिर बनाए गए, मंदिर थे, गुरुद्वारे बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई, ठीक है, और मदरसे बनाए गए पढ़ाई के नाम पे। एरबिक पढ़ाई करवाते हैं मदरसों में, पता नहीं कौन सा आईएएस, कौन सा आईपीएस, कौन सा कमिश्नर बनाते हैं इन्हें। आईएएस आईपीएस कमिश्नर पता कौन सा वाला बनाते हैं लोग? ये अपने जिहाद का कमिश्नर बनाते हैं, अपने जिहाद का आईपीएस बनाते हैं, अपने जिहाद का एसएचओ तैयार करते हैं लोग अपने मदरसों में। कहाँ क्या करते हैं कि सनातनियों का कैसे नुकसान करना है, इस देश का कैसे नुकसान करना है, हिंदू बच्चियों को कैसे फंसाना है, हिंदू बच्चियों के संग बच्चे कैसे पैदा करने, फिर उनको मुसलमान कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हमारी बहन बेटियों को कैसे मुसलमान बनाना है, फिर हमारी बहन बेटी अगर नहीं माने तो उसके कैसे टुकड़े करने। ये फैक्ट्रियां हैं इन्होंने जो बड़ी पढ़ाई की बना रखी है मदरसों की। एक बार बताओ, मेरे देश के अंदर किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारे से कभी आतंकवादी निकलते हुए देखा है आपने? कभी पत्थर लेकर के निकलते हुए देखा है? इन्होंने आज जो मस्जिद और मदरसों को इस तरीके के आतंकवादियों के अड्डे बना लिए, ठीक है, जिहाद के अड्डे बना लिए। आए दिन वीडियो में देख रहे हैं, हजारों लाखों वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। नमाज, शुक्रवार की नमाज को पढ़ते हैं लोग, भीड़ बनाते हैं और जाकर के पथराव करते हैं। लेकिन चंद केसों की वजह से, चंद आत्महत्याओं की वजह से, चंद मर्डर की वजह से आप किसी मुस्लिम लड़के को लव जिहादी तो नहीं कह सकते ना। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से अभी भी लव कर रहा है तो उसको आप लव जिहादी की श्रेणी में गिनते हैं क्या? हाँ, मैं मानता हूँ भाई साहब, ये जिहाद ही करते हैं, इनका कोई प्यार नहीं होता, ये पूरा जिहाद करते हैं। अगर मैं इंसानियत जब मानता हूँ, जब हमारी बहन के 35 टुकड़े यहाँ पर एक जिहादी ने करे, ठीक है जी, मुसलमान ने, आफ्ताब ने मेहरौली दिल्ली के अंदर एक हमारी लड़की के, श्रद्धा के, बहन के 35 टुकड़े करे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शुक्रवार की नमाज को पढ़ने के बाद जो पत्थर लेकर के आते थे बाहर, वो उसके खिलाफ क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उन्होंने फांसी की मांग करी? क्यों नहीं करी? उस परिवार के भाई साहब एक बात बताओ, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करा, मेरे को गलत शिक्षा दी और इस देश के अंदर इंसानों के बीच में एक राक्षस पैदा करके छोड़ दिया, तो मेरे माँ बाप भी गुनाहगार होते हैं इस चीज़ के ऊपर। मेरे माँ बाप भी गुनाहगार होते हैं, उसके घर परिवार भी गुनाहगार है। ऐसा राक्षस तुमने ऐसा पैदा करके छोड़ दिया, जो 11 हिंदू बच्ची फंसा रखी थी उस जिहादी ने। क्यों नहीं आए आप लोग? पूरी रोडों पे प्रोटेस्ट करा आपने शुक्रवार की नमाज को। सारा देश का हिंदू सनातन यूं इंतजार कर रहा था। अब आज शुक्रवार का दिन है, आज इनकी भीड़ निकलेगी, आज पत्थर लेके और डंडे लेके नहीं निकलेगी, आज ये प्रोटेस्ट करेंगे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, आस्था के खिलाफ उससे मांगेंगे, इस देश के न्याय मानेंगे उस लड़की के लिए। कहाँ गए वो मुसलमान लोग? इसलिए भाई साहब चिढ़े इन मुसलमानों से। भाई साहब सवाल तो ये भी है ना, क्या कमी है हिंदू लड़कों में? लड़कियां तो खुद से जा रही ना मुस्लिम लड़कों के पास, फिर लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं तो वो बात अलग है, लेकिन आप में क्या कमी है? देखो मैं बताता हूँ, देखो सनातनों में क्या कमी है। सनातनी क्या होता है ना, पीछे नहीं पड़ता, भागता नहीं है, झूठे झूठे बातें नहीं करता। और लेकिन जो टारगेट करके मदरसे से ट्रेनिंग लेकर के आया है, जिनके धर्म में इस तरीके की पढ़ाइयाँ करवा दी गई है कि तुम्हें एकदम प्रोपेगेंडा चलाना और लड़की को फंसाना है, तो क्या होता है, ये पीछे भागते हैं, आज उनको घेराव करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। वो हिंदू सनातनी नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, आप एक अपने दरवाजे पे एक जगह मीठा रख दो और एक जगह नमक रख दो शाम को, और सुबह उठ करके देखो कीड़े किस में पड़े। कीड़े किस में पड़ेंगे? जो मीठा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मुसलमान दिखाता है मीठा मीठा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। गंगा जमुना की तहजीब, कोई गंगा हमारी जमुना हमारी, तहजीब कौन सी? गला काटने वाली कि गौ मांस मारने वाली, खाने वाली? बताओ कौन सी तहजीब? गंगा हमारी जमुना हमारी। समझ नहीं पा रहे हम लोग, मीठा मीठा बोल के हमारी बच्चों को फंसा रहे हैं। सनातनी पीछे पड़ता नहीं है, सनातनी कोई कसमें वादे नहीं करता। तो यही खड़ा हो रहा है ना, बच्चियां फंस क्यों रही हैं? बच्चियों में इतनी समझदारी नहीं है आपके समाज की? है कि आज हमारे जो घरों में से ना, सनातनियों घरों में से क्या है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाई जाती है, गीता नहीं पढ़ाई जा रही है। जिन घरों में आज भी गाँवों के अंदर, जिन घरों के अंदर गीता का एक श्लोक बिन पढ़े, एक पन्ना बिन पढ़े, आप घर से बाहर नहीं जाओगे जी। ऐसा घर का प्रोटोकॉल बना दो आप। मैं देश के सारे हिंदू सनातनियों को बोलना चाहता हूँ, आप हनुमान चालीसा के 2 पन्ने पढ़ करके घर से निकले, गीता का 1 पन्ना पढ़ करके निकले। बच्चों, नहीं तो बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे वो तुम्हारा बच्चा किसी भी बड़े, मैं कह रहा हूँ जज क्यों ना हो, चाहे वो छोटा बच्चा पहली दूसरी तीसरी में क्यों ना पढ़ रहा हो, उसे 1 पन्ना तो मैं कह रहा हूँ
भगवत गीता का पढ़ करके भेजो। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में छोड़ो, आसमान में भी ना उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, उन्हें फंसा नहीं सकता, उन्हें झूठे कोई ना प्रोपेगेंडे में किसी में नहीं, खुला छोड़ दो। आप हनुमान चालीसा की पढ़ाई करवाना चालू कर दो, गीता पढ़वाना चालू कर दो, 1 पन्ना रोज। मैं कह रहा हूँ और खुला छोड़ दो, टेंशन फ्री। मैं कह रहा हूँ आपका बच्चा ना और आपकी बेटी जब निकलेगी ना, चीते की तरह जाएगी, चीते की तरह आपकी तो बेटी। आपके ऐसे बयान तो फिर समाज में कट्टरता फैला देंगे। अब बताओ भाई साहब, अब अगर आप ये कहते हो कि अगर हमने अपने धर्म जान लिया, आपने भी ये बात कह दी, अगर हमें अपने धर्म की ज्ञान हो गया, तो मेरे हिंदुस्तान के अंदर जो देश के गद्दार और जो धर्म के गद्दार है ना, उनकी तो छोड़ो, वो तो मट्टी ऐसी हो जाएंगे। अगर हमने अपने ज्ञान जान लिया, अपने धर्म को पहचान लिया, अपना धर्म पढ़ लिया, दुनिया को खींच लाएंगे, दुनिया को, दुनिया की धरतियां खींच लाएंगे हम लोग, अगर हमने अपने धर्म के बारे में सही तरीके से जान लिया। आज हम लोगों की जानकारी एकदम विलुप्त हो चुकी है। हमारे घर परिवारों को, मैं अपने बुजुर्गों को भी इस चीज़ का गुनाहगार मानता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके का ज्ञान दिया, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमें डॉक्टर बना रहे हो, हमें इंजीनियर बना रहे हो, हमें कारोबारी बना रहे हो, हमें तुम IAS बना रहे हो, हमें तुम जज बना रहे हो। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया भाई साहब, शास्त्र बचाने के लिए शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे राक्षस भी हैं इस दुनिया के अंदर, और दुनिया की तो छोड़ो, हमारे भारत में ही है। इन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। हम लोग पहले देखते थे सीरिया में, ईरान में, इराक में, फिर हमने कश्मीर में देखा, फिर हमने कलकत्ता में देखा, फिर हमने केरला में देखा, आज हम दिल्ली में देख रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था, दंगे हमने सुनते थे, दंगे, ठीक है जी, दंगे हम सुनते थे। लेकिन भाई साहब हमने तो दिल्ली जब दंगे देखे ना, तुमने अच्छा ये दंगे होते हैं, इतनी तगड़ी प्लानिंग से करते हैं, तो ये जिहाद नहीं है तो भाई साहब क्या है? जब दिल्ली दंगे हुए तो मुसलमानों की छतों पे गुलेल मिल रही हैं, पेट्रोल मिल रहा है टबों में भरा हुआ, कपड़ों के गोले बम, इसे कहते हैं जिहाद। कि किस तरीके से हमला करना है, प्लानिंग, तैयारी पूरी एकदम फ्रेम बनाते हैं ये लोग। करना क्या है, गुलेल पहले से कहाँ से बिल्डिंग करके तैयार कर ली कि गुलेल उन्होंने छज्जों पे गाड़ के बम फेंक रहे हैं ये लोग बना करके। ऐसी किसी हिंदू की छत पे दिखी है क्या गुलेल आपको? लेकिन विपक्ष तो कहता है, मोदी सरकार पे आरोप लगाता है कि ये मोदी सरकार, RSS के लोग समाज में कट्टरता का मीठा जहर बांट रहे हैं। वो सारे समाज के लिए फायदेमंद है। अगर वो कट्टरता फैला रहे हैं ना, अगर RSS, पहली बात तो RSS कट्टरपंथी कहीं नहीं करती है। RSS कहीं बम लेकर के नहीं भेजती है, कहीं तलवार लेकर के नहीं भेजती है, ठीक है ना। विश्व हिंदू परिषद कुछ ऐसे काम नहीं, कोई नहीं करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें मुसलमानों का ही फायदा है। कोविड के समय में ना, जब RSS ने इस देश के अंदर 40% जो योगदान दिया ना अपना, तो ऐसे ही नहीं दिया। इसमें मुसलमानों ने भी लोग इसका जो फायदा उठाया है, ठीक है जी। सिख भाई भी आए हैं इसमें मदद में, और सिख भाइयों को भी फायदा मिला इस चीज़ का। RSS के आप बताओ ना, PFI के जो दल्ले थे, इनके इतने बड़े दल्ले थे, आए दिन जब दंगे हो रहे, बम फटे जा रहे हैं, गौस मोहम्मद ने हमारे भाई की गर्दन काटी है, कन्हैया लाल जी की, ठीक है जी। आप बताओ, उनके तो PFI से कनेक्शन निकले, तो बताओ ना हमारे RSS ने ऐसा कोई काम करा? हमारे RSS की कम से कम कुछ नहीं तो आज भी 150 संस्थाएं चल रही हैं भाई साहब। हमने तो केवल मात्र 20-25 ही संस्था देखी है इनकी, अलग अलग नाम की। अनाज बांट रहे हैं, अंधी बच्चों का इलाज करवा रहे हैं, आंखों का, किसी किडनी खराब है उसका इलाज करवा रहे हैं, विकलांग बच्चों की शादियां करवा रहे हैं। आप क्या चाहते हो भाई साहब? RSS, आप मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इलाज करवाना, कुछ खूब जा करके करवाते हैं लोग, खूब करवाते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, लव जिहाद का इलाज क्या? लव जिहाद का एक ही इलाज है, या तो सरकार को एकदम तगड़ा कानून ला दे, नहीं तो हिंदू सनातनी ना अपने घर में मारने के लिए नहीं, अपनी बच्चों को बचाने के लिए फरसा रखे, तलवारें रखे, तमंचे रखे, बचाने के लिए रखो। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें, हर तरीके का जिहाद होता है हमारे देश में। सेंटा आता है ना, सेंटा 25 तारीख को सेंटा आया ना सेंटा। हिंदू सनातनी अपने बच्चों को ना गिफ्ट लेने के लिए भेज रहे हैं। अरे भैया मेरे नालायक हिंदुओं, जो सेंटा बना के अपने बच्चों को भेज रहे हो, अरे जब रामनवमी आती है ना, तो राम बना करके भेजो अपने बच्चों को मंदिर, तब मैं मानूंगा। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर सनातनी है, तुम्हारे सनातनियों का खून है, अरे कहाँ से मजबूत होगे तुम? ऐसे मजबूत होगे। मैं तो पूरे भारत के अंदर ये कहता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि सरकार कोई कानून बनाती है, तुम रोड पे आते हो, लव जिहाद के मामले में उतरो, 5 करोड़ आदमी एक बार में उतरो, बन जाएगा कानून, सीधे गोली सीधे फांसी, ठीक है जी। सऊदी अरब जो कंट्री हो जैसा, इस्लाम कंट्री जैसे, जो क्या कहते हैं, एक इनका वो है ना, क्या कहते हैं भाई साहब उसको, किस तरीके से मारा जाता है वो, इस्लामिक तरीके से जब फांसियाँ दे देते हैं, हाँ रोड पे खड़े हो गए। या तो ऐसा कानून लिया है, नहीं तो फरसा रखो, तलवार रखो, तमंचा रखो, मारने के लिए नहीं, अपनी बच्ची बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए।